और झारखंड के पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के करीबियों के यहां ईडी ने एक बार फिर रेड डाली है। उसके बाद से अंबा प्रसाद कहां हैं, उनका पक्ष अभी तक नहीं मिल पाया है कि उनकी तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईडी के अधिकारियों का कहना है कि तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, मिलान किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त करिश्मा हमारे साथ हैं। करिश्मा, क्या कुछ जानकारी है इस रेड को लेकर? क्या अंबा प्रसाद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? जी उदय, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी ईडी की ओर से दबिश देखने को मिली थी और उस वक्त मामला जो था वो जमीन से रिलेटेड था, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि मामला अवैध खनन, अवैध बालू और ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग से ये पूरा मामला जुड़ा है। और इस बार फिर से ईडी के रडार में अंबा प्रसाद है। सिर्फ अंबा प्रसाद ही नहीं, अंबा प्रसाद के जो करीबी है उनके आवास में भी इस बार छापेमारी देखने को मिली है। उनके जो पीए है संजीत साहू, उनके आवास में लगभग 7 से 8 घंटे ईडी के अधिकारी उनके आवास में तमाम चीजों को खंगाल रहे थे। कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक कार्टून जो सील्ड पैक था उसे भी ईडी अपने साथ लेकर गई है। कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि जहां जहां छापेमारी हुई है वहां से लगभग 15 लाख रुपए ईडी के हाथ लगे हैं और उस 15 लाख के साथ साथ कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसे भी ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर गए हैं। आपने सही कहा कि फिलहाल अंबा प्रसाद का बयान इन तमाम मामलों को लेकर सामने नहीं आया है, क्योंकि अंबा प्रसाद को फिलहाल, चूंकि बिहार में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है और अंबा प्रसाद को इंचार्ज के रूप में वहां पर भेजा गया। अंबा प्रसाद लगातार बिहार का दौरा कर रही है। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल में उन्हें सह प्रभारी के रूप में भेजा गया है और लगातार अंबा प्रसाद वेस्ट बंगाल भी जा रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अंबा प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती है। और इस बीच उनके जो सीए है बादल गोयल, उन्हें समन जारी कर दिया गया है और माना जा रहा है कि अंबा प्रसाद को भी कुछ दिनों के बाद समन जारी किया जा सकता है। अगर सीए से लगातार अगर ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे और ऐसा ईडी के अधिकारियों को लगेगा कि शायद अंबा प्रसाद से भी पूछताछ हो सकती है, तो ईडी के अधिकारी अंबा प्रसाद के साथ साथ उनके जो पिताजी है उन्हें भी शायद समन जो है वो जारी किया जा सकता है। जी करिश्मा, देखिए अंबा प्रसाद को जैसा कि आप बता रही हैं कि बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी, बंगाल का प्रभारी बनाया गया था, बिहार में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई थी, तो अब कहीं ना कहीं पार्टी को भी सोचना पड़ेगा। और देखिए 2024 में भी उनके यहाँ ईडी की रेड हुई थी, इनकम टैक्स भी उनके यहाँ पहुंचा था। कुछ ना कुछ ऐसे कागजात या कुछ ना कुछ ऐसा मिला होगा जिसकी वजह से दोबारा ईडी को रेड करने की जरूरत पड़ी है। जी देखिए, उस वक्त अंबा प्रसाद का बयान जरूर सामने आया था उदय, और अंबा प्रसाद का स्पष्ट तौर पर यही कहना था, चूंकि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना था। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि विधानसभा का चुनाव है तो उन्हें एक बार फिर से बड़का गांव से चुनाव लड़ना है। लेकिन इस बीच उनका यही कहना था कि यहां पर मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि मैं चुनाव ना लड़ूं, इस वजह से ईडी को मेरे पीछे लगाया गया है और ईडी के अधिकारी मेरे आवास में छापेमारी कर रहे हैं। और उस वक्त भी अंबा प्रसाद ईडी के जोनल ऑफिस पहुंची थी। लंबी पूछताछ के बाद अंबा प्रसाद ने कहा कि जितने भी सवाल ईडी के अधिकारी उनसे पूछ रहे थे, अंबा प्रसाद सवालों का जवाब दे रही थी। अब देखिए एक बार फिर से ईडी के रडार पर अंबा प्रसाद है। अंबा प्रसाद के साथ साथ उनके जो करीबी है वो भी ईडी के रडार में आ चुके हैं और इसके साथ ही कई ऐसे दस्तावेज है जो ईडी के अधिकारी अपने साथ लेकर गए हैं। कई ऐसे गैजेट्स मिले हैं, चाहे हम लैपटॉप की बात कर लेंगे, फोन की बात कर लेंगे, उसमें कई ऐसे चीजें हैं जो ईडी के अधिकारियों ने देखा और अपने साथ लेकर गई है। और इसके साथ ही जो सीए है बादल गोयल, उन्हें ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अंबा प्रसाद की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले भी अंबा प्रसाद का कहना था कि मुझे अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है, बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो ईडी को मेरे पीछे लगा दिया जाता है। और देखिए इस पूरे प्रकरण को लेकर अगर अंबा प्रसाद का बयान सामने आता है तो कह सकते हैं कि अंबा प्रसाद इन तमाम चीजों को लेकर क्या सोच रही है उस वक्त क्लियर हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की ओर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में अंबा प्रसाद को लगातार बिहार भी भेजा जा रहा है। हाल ही के दिनों में तस्वीर सामने आई थी और अंबा प्रसाद वहां के लोगों से, वहां के कार्यकर्ताओं से लगातार जुड़ने की कोशिश कर रही है और वहां के मुद्दे क्या है इसको समझने की कोशिश कर रही है। और आपने देखा होगा कि उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी चुनाव है, तो ऐसे में अंबा प्रसाद को सह प्रभारी बनाया गया है और वहां पर भी बैठकों में लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल अंबा प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखने वाली बात ये होगी कि अंबा प्रसाद की इस पर अब क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।
गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री